नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्फो एंड स्टडी। आई एम मयंक राजेश एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू सबमरीन लॉन्च्ड बाय जापान एंड द निकनेम ऑफ दिस सबमरीन इज बिग व्हेल। क्या खासियत है इस सबमरीन की, क्या खूबियां हैं एंड व्हाट इज इट्स इंपैक्ट ऑन द टेक्नोलॉजी। वी आर गोइंग टू डिस्कस all aspect of this, so we have lot to discuss and lot to know। देखिए, ये जो बिग वेल सबमरीन है इसके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के साथ जापान इसे अपने नेवी में शामिल करने वाला है। कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, खासकर इंडिया, चाइना और रसिया पर। अगर हम जापान की बात करें तो जापान की जो पॉपुलेशन है, जो इसकी आबादी है, वो 12.70 करोड़ के आसपास है। एंड एज फार एज मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग इज कंसर्न्ड, इसका जो प्लेस है वो 5th है, 5वां स्थान है यूएस, रसिया, चाइना और इंडिया के बाद। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट सेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान अबाउट इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। The Constitution of Japan doesn't allow it to build up mass scale military strength। देखिए, जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो परमिशन नहीं देता कि बहुत लार्ज स्केल पे ये अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाए। एंड एनालिस्ट्स think that if Japan changes its constitution and starts building its military strength, it can go ahead India। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का ऐसा सोचना है कि जापान अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दे और अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी ये भारत से भी आगे निकल सकता है। देखिए, ये जो सबमरीन बनाई गई है वो बनाई गई है जो जापान की नेशनल डिफेंस प्रोग्राम गाइडलाइंस 2010 है उसके तहत। एंड दिस डॉक्यूमेंट सेट आउट प्लान्स टू एक्सपैंड टोक्यो सबमरीन फ्लीट फ्रॉम 16 टू 22। यानी कि इसमें कहा गया है कि 16 से 22 करना है आपका जो सबमरीन फ्लीट है, उसको सबमरीन्स की संख्या बढ़ानी है। जो 16 है उससे 22 करना है। ये 2010 में इस गाइडलाइंस के तहत कहा गया था। लेकिन ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा, सबमरीन्स की संख्या बढ़ाने की बात क्यों की गई, और इसके पीछे का कारण है सिर्फ चाइना। This document set out plans to expand Tokyo's submarine fleet from 16 to 22 with an eye on intensified Chinese naval activity around a collection of Japan-administered islands in the East China Sea to the northeast of Taiwan। So it's clear now कि जापान को खुद को डिफेंड करना है चाइना से। उसके जो आइलैंड्स हैं ईस्ट चाइना सी में, उसको डिफेंड करना है, उसके कोस्टल एरियाज को डिफेंड करना है चाइना से। तो जापान के लिए ये संख्या बढ़ानी जरूरी थी। अगर हम चाइना के सबमरीन्स पे नजर डालें तो चाइना के पास मोर देन 70 सबमरीन्स हैं, जिसमें कि 7 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं, 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हैं एंड मोर देन 50 डीजल अटैक सबमरीन्स हैं चाइना के पास। And the fleet size is more than 3 times the size of Indian Navy operating less than 20 submarines। देखिए, जो फ्लीट साइज है चाइना की वो 3 गुना ज़्यादा है इंडियन नेवी से अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि इंडियन नेवी के पास लेस देन 20 सबमरीन्स हैं, चाइना के पास मोर देन 70 है। एग्जैक्ट नंबर इंडियन नेवी कभी डिक्लेयर नहीं करती, इसलिए हम कह रहे हैं कि लेस देन 20 सबमरीन्स है और ये संख्या अराउंड है, लगभग है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर इंडिया और जापान के सबमरीन्स को भी मिला लिया जाए तब भी चाइना के पास इन दोनों से ज़्यादा सबमरीन्स हैं। तो इस स्थिति में सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन अराइजेज, कि अगर आप संख्या में कम हैं तो खुद को कैसे डिफेंड करेंगे चाइना से। तो निश्चित तौर पर इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको टेक्नोलॉजी में एज लेना पड़ेगा, और यही किया है जापान ने। बात करते हैं सबमरीन के रियल नेम की। तो रियल नेम है इस सबमरीन का टाइगी, जिसका मतलब होता है जापानीज में बिग वेल। और ये जो है ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ड्रिवन बाय लिथियम आयन बैटरीज। लेट मी टेल यू कि जो सबमरीन होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स,
डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन। हालांकि कुछ हाइब्रिड भी होते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं यही 2 टाइप्स हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन। अगर दोनों को कंपेयर करें तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो हैं वो लो कॉस्ट होते हैं और लाइटर होते हैं, मतलब कि उनका वेट कम होता है, एंड दे कांट स्टे अंडर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक पानी के भीतर नहीं रह सकते। न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है दे आर बिगर इन साइज एंड दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन रडार, रडार से भी उनको डिटेक्ट करने में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, एंड दे कैन स्टे अंडर वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी इस लिहाज से देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो हैं वो डीजल वाले सबमरीन से, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के मुकाबले काफी पावरफुल माने जाते हैं। वैसे तो जापान ने ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही बनाया है, तो फिर आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि फिर खूबी क्या है, ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन तो है नहीं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की खूबी है, क्योंकि यहाँ जापान ने इस्तेमाल किया है लिथियम आयन बैटरीज, जो कि पहले इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि अब तक सबमरीन्स में लीड एसिड बैटरीज का इस्तेमाल होता रहा है। सो लेट्स सी द advantages of lithium ion battery for submarines. They keep up their output even when their charge runs low. यानी कि अगर वो कम चार्ज भी होंगे तो अपना आउटपुट देते रहेंगे, ये खूबी है इस बैटरी की। इसके अलावा और भी खूबियां हैं। क्या खूबियां हैं? दे आर लाइटर देन लीड एसिड बैटरीज एंड दे कैन बी चार्ज्ड एक्सेप्शनली फास्ट एंड दे कैन स्टोर मच मोर एनर्जी। यानी सीधी सी बात है कि ये बैटरी अगर कम चार्ज होगा तब भी काम करेगा और लाइटर होगा इन कंपैरिजन विद लीड एसिड बैटरीज, और उसके अलावा बहुत जल्दी से चार्ज किया जा सकता है और ये एनर्जी भी लीड एसिड बैटरीज के मुकाबले ज़्यादा स्टोर करता है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है इस बैटरी की। तो एक तरह से लिथियम आयन बैटरी के इस्तेमाल ने डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को कहा जाए तो मिनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना दिया है। इसके अलावा ये जो सबमरीन है इसका वेट 3000 टन है और इसे जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज। और इसके अलावा ये जो इंट्रोड्यूस हो रहा है अब सर्विस के लिए, इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मार्च 2022 में। इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जापानीज नेवी में, और ये जो उसका डिफेंस गाइडलाइंस है 2010 जापान का, उसके हिसाब से ये अपना पूरा जो टारगेट है वो पूरा कर रहा है। ये 22वां सबमरीन है, जबकि गाइडलाइंस में 16 से 22 सबमरीन करने की बात कही गई थी। तो इस तरह से जापान ने अपने 22 सबमरीन्स का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई लिथियम आयन बैटरीज वर नॉट यूज्ड इन सबमरीन्स सो फार। देखिए ये बैटरी आज यूज हो रहा है, तो पहले क्यों नहीं किया गया, अब तक ये बैटरी यूज क्यों नहीं हुआ? देखिए इसके पीछे कई कारण हैं। लिथियम आयन बैटरीज आर वेल नोन टू रन अवे एंड कंबस्ट, exactly what you don't want in submarine. When they do so, they produce high heat and give off toxic fumes. देखिए एक्चुअली ये जो बैटरी हैं इनमें कंबशन का सवाल होता है, यानी जल्दी आग लग जाती है, जल्दी ख़त्म होते हैं ये बैटरी। उसके अलावा ये हाई हीट प्रोड्यूस करते हैं और टॉक्सिक फ्यूम्स भी इनसे निकलता है, जो कि सबमरीन के लिहाज से सही नहीं था। एंड दे आर ऑल्सो हार्ड टू एक्सटिंग्विश यूजिंग ट्रेडिशनल मीन्स, यानी परंपरागत ढंग से यदि आग लगती है और अगर उसे बुझाने की कोशिश की जाती है तो इसमें भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो ये जो रीज़न था इसी वजह से अब तक ये इस्तेमाल नहीं हुआ, और इसके लिए ज़रूरी ये था कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए जिससे ये सब जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे लिथियम आयन बैटरीज के उनको कंट्रोल में किया जा सके।
और ऐसा कहा जा रहा है, जापान क्लेम कर रहा है कि उसने ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है और अब लिथियम आयन बैटरीज को वो 100% सेफ्टी के साथ सबमरीन्स में इस्तेमाल कर सकता है। अब जापान का ये सबमरीन बनाना क्यों मैटर करता है? व्हाई इट मैटर्स? देखिए, फ्यू मंथ्स एगो रसिया एंड चाइना साइंड ए पैक्ट टू क्रिएट ए न्यू क्लास ऑफ सबमरीन। कुछ महीने पहले रसिया और चाइना में ये पैक्ट हुआ कि वो नए तरह का सबमरीन डेवलप करेंगे। And it is believed that this pact was about to work on lithium ion battery submarines। देखिए, चाइना और रसिया का जो पैक्ट था, कहा जा रहा है कि ये लिथियम आयन बैटरी सबमरीन्स के लिए ही था। वो चाह रहे थे कि इस तरह के सबमरीन को वो डेवलप करें, बट जापान हैज डन दिस बिफोर रसिया और चाइना। तो रसिया और चाइना के पहले जापान ने ये कारनामा कर दिया, इसलिए ये मैटर करता है। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ हाउ इट मैटर्स फॉर इंडिया। भारत के लिए क्या मायने रखता है? इंडिया कैन इवेंचुअली मेक ए पार्टनरशिप विद जापान फॉर मैन्युफैक्चरिंग सच सबमरीन्स फॉर इटसेल्फ एंड फॉर एक्सपोर्ट एज वेल। यानी कि भारत एक पार्टनरशिप कर सकता है जापान के साथ, और निश्चित तौर पे आगे फ्यूचर में जब भी जापान और भारत की बातचीत होती है तो इस मैटर पे बातचीत ज़रूर होनी है, और इससे इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपने लिए तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा ही इस तरह के सबमरीन्स की, और ये एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए ग्रेट डे।